किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले क्या उन छिपे हुए खतरों को पहचानना आता है जो बताए नहीं जाते? आज हम उन्हीं चेतावनियों के बारे में जानेंगे जो एक बड़े वित्तीय धोखे और एक समझदारी भरे निवेश के बीच का फर्क तय कर सकती हैं। ये लाइन सच कहूं तो सब कुछ साफ कर देती है। बिना जानकारी के निवेश करना बस एक जुआ है, जहां आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आपके साथ कोई धोखा ना हो। लेकिन देखिए, समझदार निवेशक उम्मीद पर नहीं बल्कि जांच पर भरोसा करते हैं। तो असल खेल क्या है? अक्सर कंपनियां अपनी कमजोरियों को शानदार प्रेजेंटेशंस और बड़े बड़े वादों के पीछे छिपा देती हैं। लेकिन आज हम एक जासूस की तरह सोचने वाले हैं। हम वो तरीके समझेंगे जिनसे इस धोखे की परत को हटाकर सच्चाई तक पहुंचा जा सके। चलिए, हमारी जांच शुरू होती है सबसे बड़े भ्रम से, कंपनी का दिखाया गया मुनाफा। अक्सर सबसे बड़ी कहानियां यहीं पर गढ़ी जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कैश सच्चाई है और मुनाफा सिर्फ एक राय। कंपनियां अकाउंटिंग के नियमों को थोड़ा बहुत मोड़कर कागज पर मुनाफा दिखा सकती हैं, लेकिन वो बैंक में रखा कैश नहीं बना सकती। सोचिए, अगर कंपनी के पास अपने बिल चुकाने के लिए ही पैसा नहीं है, तो उस कागजी मुनाफे का क्या मतलब? अब ये पैटर्न देखिए, ये खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कमाल है, लेकिन बिजनेस चलाने से जो असल में कैश आ रहा है वो घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, बिक्री तो हो रही है पर पैसा नहीं आ रहा। यह नकली बिक्री या बहुत ज्यादा आक्रामक अकाउंटिंग का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। ये नियम पत्थर की लकीर है। बिजनेस मुनाफे पर नहीं, कैश पर चलते हैं। बिना कैश के एक तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस भी, आप यकीन मानिए, ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। देनदार या रिसीवेबल्स, ये वो पैसा है जो कंपनी को अपने ग्राहकों से वसूलना है। जब ये उधार असली बिक्री से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, तो समझ जाइए कि कंपनी ऐसे ग्राहकों को माल बेच रही है जो या तो पेमेंट कर नहीं रहे या कर नहीं सकते। ये वो पैसा है जो शायद कभी वापस ही ना आए। जरा यहाँ देखिए, बिक्री में बस थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन उधार दी गई रकम आसमान छू रही है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को उधार के सहारे दिखा रही है, असली कैश के दम पर नहीं। तो जब भी ऐसा पैटर्न दिखे, तो खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या ये असली ग्रोथ है या बस मैनेजमेंट की तरफ से सुनाई जा रही है एक अच्छी कहानी? चलिए, अब अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कर्ज का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रही है। ये पैटर्न एक साफ संकेत है कि कंपनी सिर्फ टिके रहने के लिए संघर्ष कर रही है, आगे बढ़ने के लिए नहीं। कर्ज तब अच्छा है जब वो बिजनेस को बढ़ाए, लेकिन जब कर्ज सिर्फ कंपनी को डूबने से बचाने के लिए लिया जाए, तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। देखिए, जब किसी कंपनी का कर्ज और उस पर लगने वाला ब्याज दोनों लगातार बढ़ रहे हों, लेकिन बिजनेस चलाने से आने वाला कैश या तो वहीं का वहीं हो या घट रहा हो, तो ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये सीधे तौर पर एक कर्ज के जाल और भविष्य में दिवालियापन की ओर इशारा करता है। किसी भी कंपनी के कर्ज का विश्लेषण करते समय ये एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या ये कर्ज कंपनी को आगे ले जा रहा है या बस कुछ और समय के लिए उसे डूबने से बचा रहा है? अच्छा, अब तक हमने नंबरों की बात की, अब बात करते हैं इंसानी संकेतों की। कभी कभी सबसे बड़े खतरे नंबरों में नहीं, बल्कि कंपनी चलाने वाले लोगों और उनके ऑडिटर्स के बर्ताव में छिपे होते हैं। ये शायद सबसे बड़ी, सबसे सीधी चेतावनी है जो एक निवेशक को मिल सकती है। सोचिए, जिस इंसान का काम ही कंपनी के खातों की सच्चाई जांचना है, अगर वही अचानक इस्तीफा दे दे, तो इसका मतलब साफ है कि उसे कुछ ऐसा पता चला है जिससे वो अपना नाम बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता। एक ऑडिटर के अचानक इस्तीफे के पीछे का अनकहा संदेश बस यही होता है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे कभी कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नियम सीधा और सरल है, अगर ऑडिटर बाहर तो निवेशक भी बाहर। कोई सवाल नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं, बस बाहर। चलिए, अब हमारे आखिरी सुरागों की ओर बढ़ते हैं, जो कंपनी की बैलेंस शीट यानी उसकी संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण करके मिलते हैं। जब किसी कंपनी का बनाया हुआ माल बिकने के बजाय गोदामों में इकट्ठा होने लगे, तो ये साफ संकेत है कि या तो बाजार में डिमांड कम हो गई है या कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन कर लिया है, और ये बिना बिका हुआ माल आखिरकार भारी डिस्काउंट पर ही बेचना पड़ेगा, जो सीधे सीधे कंपनी के मुनाफे को खत्म कर देगा।
एक स्वस्थ बिजनेस में इन्वेंट्री और बिक्री साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब इन्वेंट्री बिक्री से कई गुना तेजी से बढ़ने लगे तो इसका मतलब है कि कंपनी का पैसा ऐसे माल में फंस गया है जो बिक ही नहीं रहा। अंत में ये समझना जरूरी है कि इन वित्तीय खतरों को पहचानने की क्षमता एक निवेशक के पूरे सोचने के तरीके को कैसे बदल देती है। यहाँ दो तरह के निवेशक हैं, एक वो जो सिर्फ खबरों और मैनेजमेंट के भाषणों पर भरोसा करता है, और दूसरा वो जो एक जासूस की तरह सबूत ढूंढता है और एक ही सवाल पूछता है, असली कैश कहाँ है। सफलता का रास्ता जाहिर है दूसरे निवेशक का है। तो अंतिम सबक क्या है? ज्यादातर लोग सिर्फ हेडलाइन नंबर यानी नेट प्रॉफिट को देखते हैं, जो कहानी का बस ऊपरी हिस्सा है, लेकिन असली कहानी हमेशा सतह के नीचे छिपी होती है, कैश फ्लो में, कर्ज के बोझ में और ऑडिटर की रिपोर्ट में। इस एक विचार को हमेशा याद रखें। उम्मीद है इस जानकारी के बाद हर वित्तीय रिपोर्ट को एक नई और ज्यादा पैनी नज़र से देखा जाएगा।